शख्सियत में आजी और इनकिसारी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि गुरूर व तकब्बुर को जन्म देता है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बनुकाबिल सबके सामने में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। जी, थैंक यू सो मच। मैं वतन टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक़्त निकाला और यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। अच्छा। डेफ़िनेटली जब हम लोगों ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की तो उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ थी, चूँकि उस वक़्त मेरे हिसाब से शायद हासिलपुर में एक तालीम का फ़ुक़दान था, बहुत बड़ा फ़ुक़दान था। उसके जितने भी जो स्टूडेंट्स थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म जो चाहिए था, आर्ट्स काउंसिल हासिलपुर ने वो एक प्लेटफ़ॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग शहर में डिफरेंट अदबी सरगर्मियाँ हैं और अदर एक्टिविटीज़ हैं, वो करवा रहे हैं अच्छा, आप और बिजनेसमैन भी हैं, तो बतौर आप बिजनेस को कैसे देखते हैं कि बिजनेस ज़्यादा बेस्ट है या फिर जॉब? डेफ़िनेटली जॉब के सिलसिले में अगर देखा जाए तो बिज़नेस ज़्यादा सूटेबल है। शख्सियत में आजी और इनकिसारी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि गुरूर व तकब्बुर को जन्म देता है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बनुकाबिल सबके सामने में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। आज इलाके हासिलपुर की बड़ी ही मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत मौजूद है। मिर्ज़ा अब्दुल्ला ज़फ़र, आप अर्रहमान पब्लिक स्कूल ओल्ड हासिलपुर के प्रिंसिपल हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं और आर्ट्स काउंसिल के आप मेंबर भी हैं। तो सर के पास चलते हैं और सर को सबसे पहले तो मुबारकबाद उनको देंगे। उन्होंने हाल ही में उम्रे की सआदत भी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। वतन टीवी की तरफ से आपने उम्रे की सआदत मैं हासिल की। वतन टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक़्त निकाला और यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। अच्छा, सबसे पहले सर पहला क्वेश्चन ये है कि आपने एजुकेशन हासिल की, तो बतौर स्टूडेंट जब आप स्टूडेंट थे, तो आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? डेफ़िनेटली जब हम लोगों ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की तो उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ थी, चूँकि उस वक़्त मेरे हिसाब से शायद हासिलपुर में एक तालीम का फ़ुक़दान था, बहुत बड़ा फ़ुक़दान था। लेकिन अब उस कमी को मेरे ख़्याल से पंजाब कॉलेज ने, सुपीरियर कॉलेज ने और बहुत सारे यानी गवर्नमेंट कॉलेज में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक गैप पूरा हुआ है। मेरा जो एजुकेशनल करियर है सारा का सारा वो सिटी मुल्तान से है। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से कंप्लीट हुई और डेफ़िनेटली मैंने कॉलेज की लाइफ़ भी वहीं पर गुज़ारी। देन आई मूव टू द लाहौर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल पंजाब। देन उसके बाद कुछ मसरूफ़ियत थी, मेरे वालिद साहब एंटरप्रेन्योर हैं ऑलरेडी, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए मुझे वापस यहाँ सिटी हासिलपुर में बुलाया गया। तो देन फिर मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी हासिलपुर में 4 साल अपनी तालीम मुकम्मल की और डेफ़िनेटली इस वक़्त मैं बीएस बायोकेमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और उसके बाद मैं अब लॉ का भी स्टूडेंट हूँ। जी, माशाल्लाह सर। अच्छा, आप आर्ट्स काउंसिल के मेंबर भी हैं और उसके एग्ज़ेक्टिव मेंबर हैं, तो आर्ट्स काउंसिल में आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? जी, आर्ट्स काउंसिल डेफ़िनेटली एक मैं इसे कहता हूँ कि नौजवान के पैशन का ये एक नेम है, एक प्लेटफ़ॉर्म है सॉरी, ठीक है? हर एक जो यूथ थी हमारी एज के जितने भी जो स्टूडेंट्स थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म जो चाहिए था, आर्ट्स काउंसिल हासिलपुर ने वो एक प्लेटफ़ॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग शहर में डिफरेंट अदबी सरगर्मियाँ हैं और अदर एक्टिविटीज़ हैं, वो करवा रहे हैं और डेफ़िनेटली हम कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे नहीं बल्कि बहुत सारे शुअरा हैं, अदबी अ, नामा निगार हैं, कोई भी लिखार हैं, हम उनको प्रमोट करें, उनको आगे लेकर आएँ, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करें। डेफ़िनेटली जैसे हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, हम कोशिश करते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम हासिलपुर की जितनी भी एक नई चीज़ है, हम उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, सामने लाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया है और हर एक चीज़ को उजागर करना मेरे देखने में ज़रूरी हो चुका है। तो आर्ट्स काउंसिल वो एक प्लेटफ़ॉर्म है जो हर एक के लिए रहनुमाई भी है और डेफ़िनेटली हम इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस वक़्त मुआशरे के सामने एक रोशनी रख रहे हैं। एक मुआशरे के सामने हमने ऐसे समझ लें कि वो एक सूरज बना दिया है उनके लिए, एक चिराग बना दिया है जो कि क्या कर रहा है सबको अपनी-अपनी डेफ़िनेटली उसके ज़ेरे साया ही तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं वो आगे निकल रहे हैं, निखर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जी, अच्छा, आप बिज़नेसमैन भी हैं, तो बतौर आप बिज़नेस को कैसे देखते हैं कि बिज़नेस ज़्यादा बेस्ट है या फिर जॉब? डेफ़िनेटली जॉब के सिलसिले में अगर देखा जाए तो बिज़नेस ज़्यादा सूटेबल है। बाउंडर्स नहीं होती, बाउंड्रीज़ नहीं है, तो उसमें
हम तो डेफ़िनेटली एप्रिशिएट करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को जिनकी एफ़र्ट्स हैं और हमें सब कुछ बना-बनाया मिल गया। और जैसे वो कहते हैं ना एक सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाली बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी है कि हम उस बिज़नेस को आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेफ़िनेटली किसी भी बिज़नेस को हम जब ग्रो अप कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन फैक्टर्स को हम हर बिज़नेसमैन अपने हिसाब से देखता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हम उसको देख रहे हैं। जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपकी नज़र में सोशल एक्टिविस्ट कौन होता है? सोशल एक्टिविस्ट मेरे हिसाब से एक पैशन का नाम है। ठीक है? नौजवान इसमें बहुत ज़्यादा आजकल जा चुके हैं, इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। बहुत खुशी भी होती है उनको देखकर, जिस तरह एक यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म था, उसको सोशल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया गया। फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। डेफ़िनेटली जो लोग मुआशरे में रहते हुए अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जिन चीज़ों में कमियाँ हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और इससे हमारी जितने भी इदारे हैं, इदारों को मौका मिला है इम्प्रूवमेंट का। तो सोशल एक्टिविटी जो है ये मेरे देखने में आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अ, वो मेरे ख़्याल से वो नौजवान नहीं कहलाता जो पढ़ा लिखा हो और आजकल सोशल एक्टिविस्ट ना हो। डेफ़िनेटली इसके बहुत सारे आप कह लें कि ड्रॉबैक्स भी हैं अगर हम इसका मिसबिहेव करते हैं इसके साथ, इसको गलत यूज़ करते हैं तो लेकिन उतना ही ये पॉज़िटिव भी है हमारे लिए। मीडिया है, ये हमारे लिए उतना पॉज़िटिव भी साबित हो रहा है। तो सोशल एक्टिविस्ट हर एक को होना चाहिए और डेफ़िनेटली उसके लिए हम लोग एफ़र्ट करते हैं और करते रहेंगे। जी, माशाल्लाह। अच्छा सर, आप अर-रहमान पब्लिक स्कूल को डील भी कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल भी हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन है कि आज के जो स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई से कतराते हैं, इसकी रीज़न क्या है? हाँ, हाँ, ऐसे में ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। बीइंग अ टीचर हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, वो ऑलमोस्ट मिडल सेक्शन में जाकर एक स्टूडेंट जब उसको डेफ़िनेटली ये सोशल मीडिया जिसकी मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि सोशल मीडिया के जो ड्रॉबैक्स जब उसके सामने आते हैं ना, तो वो बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग आप कह लें यंगस्टर, वो इस चीज़ को बहुत गलत यूज़ करता है। डेफ़िनेटली सबसे पहले वो जो कहते हैं ना कि बुराई की तरफ कशिश ज़्यादा है। ठीक है? तो वो जो हमारा स्टूडेंट है ना वो उस तरफ ज़्यादा मूव आउट करता है। तो मेरे देखने में स्टूडेंट अगर इन चीज़ों को पॉज़िटिव वे में यूज़ करे अपनी स्टडी के लिए, अपनी सर्च के लिए गूगल इंजन्स हैं और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो पेरेंटिंग है। ठीक है? पेरेंट्स जो हैं उसमें कोऑपरेट करें। आजकल मेरे ख़्याल से हर एक सर्च इंजन को लॉक लॉक लग जाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चों को यूज़ करने के लिए हमें देनी चाहिए, सिखानी चाहिए। और आज वो दौर है जिसमें हम बच्चे को किसी भी चीज़ से रोकते हैं तो वो उसकी तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो हमें इसको एक पॉज़िटिव वे में एक पॉज़िटिव जो है वो जैसे हम खुद हैं हमें बनकर दिखाना पड़ेगा कि बच्चों इसके पॉज़िटिव इस्तेमालात हैं। उनको यूज़ करके अपनी ज़िंदगियों को सँवारें और आगे बढ़ें और इस मुल्क की बागडोर में हिस्सा लें और उसको सँभालें अच्छे से। तो जितना भी ये मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट की अगर लाइफ़ में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो ड्रामेटिकली सारा का सारा जो इस वक़्त फैक्टर है ना, वो यही सोशल फैक्टर है हमारा। तो सोशल फैक्टर को हम बहुत अच्छे से डील आउट कर सकते हैं और स्पेशली इसमें मेरे देखने में पेरेंट्स जो हैं, उनको किरदार अदा करना चाहिए। जी। जी। अच्छा सर, आपकी लाइफ़ का बेसिक एम क्या है? बेसिक आपका गोल क्या है? मकसद क्या है नेक्स्ट फ्यूचर में करने का? हाँ, देखें पहले तो जब तक हम अपनी ग्रेजुएशंस में थे या अपनी स्टडी में इन्वॉल्व थे, तो बिल्कुल हम एमलेस थे। बट डेफ़िनेटली जब से हम लोग खुद एक स्टैंडर्ड पे हैं, हम लोग एक टीचर्स हैं, हम लोग एक प्रिंसिपल्स हैं, गाइडर हैं बच्चों के लिए एक उसके तौर पर जब काम करता है इंसान, तो फिर उसमें इंसान का सबसे बड़ा एम होता है सर्विस प्रोवाइडर। हम अपने सिटी के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर हैं इस वक़्त। एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 इंस्टीट्यूट्स हैं जो अंडर आवर सुपरविज़न चल रहे हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इदारे चल रहे हैं। तो बेसिकली जो है एजुकेशन में सर्विसेज़ प्रोवाइड करना ही हमारा बेसिक एम है इस वक़्त। उसकी बेटरमेंट के लिए डे बाय डे हम लोग इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिया हाई स्कूल्स और अल रहमान पब्लिक स्कूल्स हमारे सिटी में ऑलरेडी रोल मॉडल मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम इसको ग्रो अप करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। जी, माशाल्लाह सर। अच्छा, लास्ट पे ये क्वेश्चन है कि आप हासलपुर शहरियों को, हमारे व्यूवर्स को, वतन के व्यूवर्स को और
वालदैन को और इसके साथ जो हमारी यंग जनरेशन है, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स से मुख़ातिब होना चाहूँगा, तो जिस बारे में हमारी कम्युनिकेशन रही है, उसी हवाले से मैसेज है कि जो सोशल मीडिया है, इससे बच्चों को आप लोग डराएँ ना, भगाएँ ना। वो डेफ़िनेटली वो आपके सामने नहीं, वो चोरी-छुपे इस चीज़ के पीछे भागेगा, देखेगा, इसमें गलत इन्वॉल्वमेंट्स आ जाती हैं। हमें ये चाहिए कि हम बच्चों को इसका एक पॉज़िटिव जो फैक्टर है, उसको समझाकर बच्चे की जो पॉज़िटिविटी है ना, उसको इम्प्रूव करें। डेफ़िनेटली हम एक स्टेप बढ़ते हैं पॉज़िटिविटी की तरफ और नेगेटिविटी 2 स्टेप्स बैक डाउन चली जाती है। तो इसलिए बच्चों को इस तरफ अगर आते हैं, बच्चे के अंदर पैशन है, तो उसको राइट प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करें, ना कि उसको इस चीज़ से रोकें। और बच्चों से मेरी सबसे पहली तो मैं हमेशा मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट होती है कि बेटे ऐज फैक्टर, हमेशा काम वो करो जो उम्र के साथ अच्छा लगता है। तो डेफ़िनेटली जो बच्चा अपनी उम्र के साथ उस उम्र के हिस्से को साथ लेकर आगे जब बढ़ता है ना, तो वो एक ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आजकल बच्चे हैं, अ, छोटे बच्चे होते हैं, काम बड़े-बड़े कर रहे होते हैं, ठीक है? या तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएँगे, आफ्टरवर्ड जब उनका एक्चुअल टाइम आएगा कि अब उन्होंने बर्डनाइज़्ड होना है, उस वक़्त वो बच्चा नहीं सँभलता। तो अपनी उम्र के साथ आप लोग काम करें। अब जो मिडल स्टैंडर्ड का या हाई स्टैंडर्ड का बच्चा है, डेफ़िनिटली वो सोशल मीडिया को यूज़ कर सकता है पॉज़िटिवली और पेरेंट्स के अंडर कंट्रोल फैक्टर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को यही तरबियत कर रहे हैं और इसी पर मेरा मैसेज है कि ये इसको आगे लेकर चलना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। बनो काबिल सबके सामने प्रोग्राम के आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट्स थे, मिर्ज़ा अब्दुल्ला ज़फ़र साहब, अब अर-रहमान पब्लिक स्कूल और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इसके अलावा आप एक बिज़नेसमैन भी हैं। एक हासलपुर की तालीम और तरक्की में आपका बहुत ही अहम रोल है। वतन टीवी इंटरनेशनल हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करता है जिनके अंदर कोई स्किल होती है, टैलेंट होती है, जो इलाका हासलपुर की बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम करते हैं। उनमें एक मिर्ज़ा अब्दुल्ला साहब भी एक वही अज़ीम शख़्सियत है जिन्होंने हासलपुर की स्पेशल अदबी लिहाज से और तालीमी लिहाज से इनकी जितनी भी खिदमात हैं वो काबिल तहसीन हैं। बनो काबिल सबके सामने में आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ। इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएँ। शुक्रिया।